बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी के स्पेशल प्रोग्राम A1 रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अलीशा वासी। एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तमाम खैर व आफियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ कि सबके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का आज चौथा रोज़ा है और ये जो पहले 10 रोज़े होते हैं ये रहमतों के रोज़े होते हैं। इसमें जितना हो सके अल्लाह ताला से रहमत को समेट लें, जितना हो सके अल्लाह ताला से रहमत के लिए अपने लिए रहमत मांग लें। नाज़रीन, रमज़ान इस्लामी महीनों में से 9वें और बरकतों वाला महीना है जिसमें मुसलमान रोज़े रखते हैं, इबादत में इजाफ़ा करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, जैसा कि कुरान मजीद की तिलावत करना और ज़िक्र अज़कार करना। ये महीना दरअसल सब्र, तकवा, हमदर्दी और गुनाहों से पाकी का मौका फराहम करता है। यानी कि इस महीने में अगर आप रोज़ा रख के हम अपना जितने भी आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं उसको करने से, यानी कि आप जितना सब्र कर सकते हैं हर बुरी चीज़ से, अपनी ज़बान पे काबू पाना, अपने ही किसी के साथ बुरा करने से रुक जाना, हर चीज़ में सब्र करना, तकवा, हमदर्दी दूसरों के साथ करना, गुनाहों से पाकी का मौका फराहम करता है। नाज़रीन, रमज़ान का एक पैगाम ये है कि इंसान खुद पर काबू पाए और दूसरों की मदद करे और अल्लाह के करीब हो, यानी कि जितना हो सके दूसरों की मदद करें, अपने आप पर यानी कि अपने गुस्से पर, हर बुरी चीज़ से, हर बुरे गुनाह से खुद को रोकें और अल्लाह ताला के करीब हो जाएं, यानी कि जितना हो सके इबादत करें और अल्लाह ताला से नेक दुआएं करें। इसमें नाज़रीन लैलतुल क़द्र जैसी बाबरकत रात भी आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के पहले 10 दिन के हवाले से अगर बात हो रही है तो नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के जो पहले 10 दिनों की रहमत होती है, इन दिनों में अल्लाह ताला की खास रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। इस मरहले में मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, दुआ और तौबा के ज़रिए अल्लाह की कुर्बत हासिल करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इसमें रहमत का जो पहले 10 रोज़े होते हैं इनमें रहमत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, यानी कि अल्लाह ताला इन दिनों में अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है और जो शख्स इखलास के साथ इबादत करता है, दिल से इबादत करता है, वो अल्लाह की खास रहमत का हकदार बन जाता है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का मैंने जिक्र किया है तो उसमें है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना, यानी नमाज पढ़ना, तिलावत कुरान पाक करना, ज़िक्र अज़कार करना, नफल इबादत के ज़रिए अल्लाह की रज़ा हासिल की जा सकती है। नाज़रीन, इन 10 जो रमज़ान मुबारक के पहले 10 रहमत के जो रोज़े होते हैं इसमें दुआ की कबूलियत बेहद ज़्यादा होती है। इस अरसे में दुआओं की कबूलियत के ज़्यादा इम्कानात होते हैं, इसलिए कि मग़फ़िरत और दुनिया और आखिरत की भलाई मांगी जाती है। नाज़रीन, रोज़े की फजीलत के बारे में अगर बात की जाए तो दरअसल रोज़े के ज़रिए नफ्स की पाकीज़गी और सब्र की तरबियत हासिल होती है। हर नेक अमल का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि हर जो थी वो नमाज का पाकी इबादत करने का जो नेकी का अमल होता है उसका अजर जो है वो 10 गुना बढ़ा दिया जाता है। नाज़रीन, कुछ अहम दुआ भी हैं जो इन 10 दिनों में आपको चाहिए कि उठते बैठते जितना भी आप फजूल बातों से बेहतर है कि इन 10 दिनों में ये दुआ पढ़ ली जाए। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका इस्तगीसु, यानी कि ए जिंदा और कायम रहने वाले, मैं तेरी रहमत के ज़रिए फरियाद करता हूँ या करती हूँ। नाज़रीन, पहले अशरे में अल्लाह की रहमत को तलब करने और अपने अमाल को बेहतर बनाने पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें ताकि बाकी रमज़ान में मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात के मराहिल में ज़्यादा कामयाबी हासिल हो। नाज़रीन, यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे। यहाँ पे आज एक अच्छी बात आपके साथ शेयर करूँगी रमज़ान के हवाले से, जो कि है कि रमज़ान इस्लामी महीनों में 9वें और बरकतों वाला महीना है जिसमें मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखते हैं, इबादत में इजाफ़ा करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। दरअसल ये महीना सब्र, तकवा, हमदर्दी और गुनाहों से पाकी का मौका फराहम करता है। रमज़ान का पैगाम ये है कि इंसान खुद पर काबू पाए, दूसरों की मदद भी करे।
رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. اس ماہ میں انسان روزے رکھتا ہے, عبادت کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے. آپ کو بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے رمضان مبارک میں گناہوں سے خود کو بچانے کی کوشش کریں. ناظرین, رمضان مبارک کے بارے میں کئی حدیث بھی موجود ہیں, لیکن جو اس مہینے کی فضیلت, عبادات اور اعمال کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہیں وہ کچھ آپ کے ساتھ احادیث بھی شیئر کروں گی. کہ رمضان کے روزے کی ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب ہم سب محبت اور عقیدت کے ساتھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت رسول سننے کی سعادت حاصل کریں گے. برائے کرم دلوں کو خوشو و خضوع کے ساتھ حاضر رکھیں اور درود شریف کا وید بھی جاری رکھیں. پیش خدمت ہے اپنے اگلے سیگمنٹ میں نعت شریف. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے آقا, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, بے ٹھکانہ ازل سے بے ٹھکانہ ازل سے مجھے گھر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. میرے طیبہ والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, اور موت پر میری پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. میرے طیبہ والے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. آقا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, اور روک رضوان مظفر کو درے جنت پر, روک رضوان مظفر کو درے جنت پر. یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے. آقا یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے. آقا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. سن رہے تھے ہم لوگ نعت شریف. ناظرین, یہاں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ یعنی کہ قصہ انبیاء کی طرف جائیں گے, اور اس میں آج ہم سنیں گے منیبہ اختر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ, یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایمان, قربانی اور اللہ سے وفا کتنی زیادہ تھی. اس مبارک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی اور ایمان کو یاد کریں گے جس نے رہتی دنیا تک ایمان والوں کے لیے مثال قائم کر دی ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے, اور لوگوں میں حج کی منادی کر دو, وہ تمہارے پاس پیدل آئیں گے اور دبلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے آئیں گے. مزید ہم تفصیلات سے دیکھیں گے منیبہ اختر سے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सेगमेंट किस्सा अंबिया में मैं हूं मुनीबा अख्तर। आज किस्सा अंबिया में हम बात करेंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। आग का सर्द हो जाना और परिंदों का जिंदा हो जाना। सूरह अंबिया की आयत नंबर 57 से 70 तक के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनकी कौम बुतों की पूजा करना नहीं छोड़ रही। आपने एक दिन मौका पाकर तमाम बुतों को तोड़ दिया और उस कौम को बड़े बुत की तरफ निस्बत देते हुए कहा कि अगर ये बोल सके तो इससे पूछ लो। बुत परस्त आपकी बात का जवाब न दे सके, लेकिन वो अपने एतकादात से पीछे न हटे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुतों के तोड़ने के जुर्म में आग में फेंक दिया। लेकिन खुदा के हुक्म से वो आग ठंडी हो गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर आ गए। सूरह बकरा की आयत नंबर 260 के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा से मुर्दों के जिंदा होने की कैफियत से मुतालिक सवाल किया, जिसके जवाब में अल्लाह ताला ने इन्हें 4 परिंदों को ज़िबा करने और इनके गोश्त को महलूत करके मुख्तलिफ पहाड़ों पर रखने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। इसके बाद खुदा के हुक्म के मुताबिक उन्होंने इन परिंदों को आवाज दी तो सारे परिंदा जिंदा होकर इनके सामने आ गए। जी तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा, जो कि हमें बता रही थी मुनीबा अख्तर। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक अगेन। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन। आज हम बात कर रहे थे रमज़ान के हवाले से, रमज़ान के पहले 10 दिन के हवाले से। मज़ीद हम यहाँ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और बात करेंगे कि बच्चों की रोज़ा कुशाई के सेगमेंट की तरफ अगर बढ़ें तो आपने देखा होगा कि बच्चे किस कदर रमज़ान को लेकर पुरजोश होते हैं, कितने खुश होते हैं कि हम भी रोज़ा रखें, रोज़ा अफ्तार भी करें। इसी तरह रावलपिंडी के इलाके शकरियाल में रोज़ा कुशाई की अगर बात की जाए तो इस टाइम मौजूद है खलील जंजुआ राजा मोहम्मद उमर के घर, जहां उनके नन्हे मुन्ने बच्चों ने रोज़ा रखा है और वो उनकी रोज़ा अफ्तार करवाने के लिए उनके पास गए हुए हैं। राजा मोहम्मद उमर के घर वालों ने रमज़ान मुबारक का आज पहला रोज़ा रखा है। इसी हवाले से मोहम्मद उमर उनके बहन भाइयों के साथ मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं खलील जंजुआ से। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी का इलाका है शकरियाल, और हम इस टाइम मौजूद हैं मोहम्मद उमर के घर में। और मोहम्मद उमर ने आज रमज़ान अल मुबारक का ये जो पहला रोज़ा है, आज इन्होंने पहला रोज़ा रखा है। आइए इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि इनको ये जो रोज़ा इन्होंने रखा है इस पर ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम राजा मोहम्मद उमर जिंजुआ है।
रमज़ान मुबारक। आज मैंने पहला रोज़ा रखा है। मेरी माँ ने मुझे सुबह सारी के लिए उठाया था। मैंने सारी कार की नमाज पढ़ के अपना रोज़ा रखा है। उसके बाद मैंने अपने भाई बहनों के साथ नमाज पढ़ी है और मिलजुल के हम लोगों ने रोज़ा खोला है और मिलजुल के रोज़ा खोलने में ही बरकत है। जी मोहम्मद अबू बकर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी आज पहला रोज़ा है, मुझे बहुत खुशी हुई है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस रमज़ान मुबारक का आज जो पहला रोज़ा है, और आप इस पर क्या कहें? मैं आज रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा है, हम सब ने आज रमज़ान का रोज़ा रखा है। हमें बहुत खुशी हुई है कि अल्लाह ताला ने हमें फिर से रमज़ान का खूबसूरत मुबारक महीना नसीब किया कि हम अल्लाह की इबादत कर सके और अल्लाह के लिए हम रोज़े रख सके। जी नाज़रीन, आपने सुना, आपने देखा, बच्चों ने बड़ी खुशी के साथ सुबह सुबह उठकर सहरी की। सहरी करने के बाद उन्होंने नमाज, उसके बाद उन्होंने ज़िक्र इज़्कार किया, और इसके बाद अभी शाम का टाइम है अफ्तारी का, और बच्चे माशाल्लाह अभी अफ्तारी करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला इन सब को सलामत रखे, और इसी तरह रमज़ान मुबारक के अंदर अपनी इबादत रियाजत करने की तौफीक अता फरमाएँ। कैमरा टीम के साथ खलील जंजुआ, A1 TV, रावलपिंडी। जी तो नाज़रीन, आप देख रहे थे कि खलील जंजुआ मोहम्मद उमर के घर रावलपिंडी में मौजूद थे, जो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बच्चों की रोज़ा कुशाई करवा रहे थे। नाज़रीन, यहाँ हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट मार्केट के अहवाल के हवाले से। आपने देखा होगा कि रमज़ान मुबारक में हर चीज़ कितनी ज़्यादा महंगी हुई है, एक गरीब इंसान की पहुँच से बहुत दूर। इसी कदर पाकपतन में रमज़ान मुबारक के दौरान हुकूमत पंजाब के निगहबान रमज़ान पैकेज के मुस्तकीन में आज 10-10 हज़ार रुपए के पे ऑर्डर तकसीम किए जा रहे हैं। मजीद इसी हवाले से पाकपतन में से हमें आगाह करेंगे मोहम्मद सलीम। जी सलीम, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद में पे ऑर्डर्स की तकसीम जारी। प्रोग्राम के साथ जिला के 53,000 से ज्यादा खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और मैडम सीएम के इनिशिएटिव पे निगहबान कार्ड बांटे जा रहे हैं, जिसमें हर घराने को जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, उसके मुताबिक 10,000 रुपये का पे ऑर्डर दिया जा रहा है। और पे ऑर्डर की फॉर्म में दिया जा रहा है, कैश कोई नहीं दिया जा रहा, ताकि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें। जिला पाकपतन में ऐसे 53,585 घराने आइडेंटिफाई हुए थे। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक कहती हैं कि म्यूनसिपल कमेटीज और यूनियन काउंसिल्स में आने वाले अफराद के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मैं मरीम नवाज का शुक्रिया अदा करनी है। रमज़ान पैकेज 10,000 रुपये सानू दिता है, गरीबों का एहसास किया है। माह सियाम में निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत इमदादी रकूम के ड्राफ्ट मिलने पर मुस्तहिक अफराद ने हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। बहुत शुक्रिया सलीम आगाह करने के लिए। नाज़रीन, आप देख रहे थे कि पाकपतन में रमज़ान मुबारक के दौरान हुकूमत पंजाब के निगहबान रमज़ान पैकेज के मुस्तकीन में 10-10 हज़ार रुपए के पे ऑर्डर तकसीम किए जा रहे थे। उसी हवाले से मोहम्मद सलीम आपको तफसील से आगाह भी कर रहे थे। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आपने इससे सबक भी हासिल किया होगा, एक अच्छी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको रमज़ान मुबारक में सब्र व तहम्मुल अता करे। मुझे यानी अलीशा वासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।